नाजरीन, आसिम मुनीर साहब जब कल अमेरिका के दौरे पर हैं। बाज़ राय के मुताबिक ये दौरा सरकारी दौरा है और बाज़ राय के मुताबिक ये गैर सरकारी दौरा है। इस दौरे के दौरान काफी कुछ नया हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जनाबी आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे के दौरान ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अब तक दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता जंग छिड़ चुकी है। ये दौरा उसी तरह अहमियत का हामिल हो गया जिस तरह जनाबी इमरान खान साहब का दौरा रूस अहमियत का हामिल हो गया था। उस दौरे के दौरान ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूस यूक्रेन जंग छिड़ गई। उस वक्त इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर मुखालिफ हलकों ने खूब जोरों शोर से तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों की जानिब से जनाबी आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को लेकर मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। उनके हिमायती हलके आसिम मुनीर साहब के दौरे को बहुत अहमियत का हामिल दौरा करार दे रहे हैं, जबकि मुखालफिन इस दौरे को किसी सौदेबाजी की कोशिश के बराबर करार दे रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनाबी आसिम मुनीर साहब के दौरे से पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल हुआ। सुनने में आ रहा है कि इस मौके पर अमरीकी सदर अमेरिका में मौजूद नहीं है, बल्कि वो कनाडा के दौरे पर गए हुए हैं। पिछले 4 रोज की आर्मी चीफ की सरगर्मियों के बारे में कहीं कोई खबर नहीं छपी। अलबत्ता 5वें रोज उनकी पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ एक तकरीब की तस्वीर वायरल हो रही हैं। जनाबी आसिम मुनीर साहब के दौरे के दौरान बकौल शहबाज गिल 4 से 5 हजार लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टर शहबाज गिल ने कल अपने विलाग में एक हैरानकुन खबर दी। कहा कि वाशिंगटन डीसी में हमारी एहतजाजी रैली जिसमें हजारों लोग थे के मतवाजी भी एक रैली मुनक्किद की गई थी जो फील्ड मार्शल से इजहारी यकजहती के लिए थी। कहा कि उसमें पूरे 3 लोग थे। कहा कि उन्होंने बार बार लोगों को गिना के शायद 1 का 2 आ जाए, लेकिन हर बार उनकी तादाद 3 ही रहती। और तो और मुर्गी फरोश भी उस रैली में ना आया। हालांकि शहबाज गिल का बयान झूठ पर मबनी है। 3 लोगों के अलावा 2 वो लोग भी थे जो डिजिटल बिल बोर्ड्स वाले 2 ट्रक भी चला कर आए थे जो एम्बेसी के बाहर पार्क थे। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। आसिम मुनीर इस्लामाबाद के कातिल, इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल। ये बात तारीखी अहमियत इख्तियार कर गई है कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान के सिपा सलार अमेरिका में मौजूद थे और कोई ये बात नहीं जानता था वो वहाँ क्या कर रहे हैं, वो वहाँ क्यों थे और उनके अमेरिका का दौरे का मकसद क्या था। हो सकता है वो बहुत जरूरी काम से अमेरिका गए हों, आलमी इस्लाम की कोई खुफिया मीटिंग्स मुनक्किद हो रही हों जिनके अंदर उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल तय किया जा रहा हो, मगर ऐसी खुफिया मीटिंग्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान, तुर्की या मलेशिया में होनी चाहिए थी। इस वक्त के हालात के मुताबिक OIC का इजलास बुलाया जा चुका होना था, मगर गजा के बाद ईरान में भी मुसलमानों के कत्लेआम पर उम्मत मुस्लिमा घोड़े बेचकर सो रही है। जिया और मुशर्रफ अफगान जिहाद और अफगानिस्तान जंग में अमेरिका का साथ देकर 10-10 साल तक इक्तिदार पर काबिज रहे। हो सकता है अमेरिका जनाबी आसिम मुनीर को ईरान इसराइल कशीदगी के पेश नजर कोई अहम फरीजा सौंपे। उन फराइज को निभाने के लिए आसिम मुनीर साहब को बहुत अरसा तक पाकिस्तान का आईनी सदर बनाया जा सकता है। बहरहाल खित्ते में अमन कायम करने के लिए फील्ड मार्शल साहब अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। काबिले जिक्र है कि मुबस्सिरीन के मुताबिक अमेरिका खुद भी आज या कल बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर हमलावर होने वाला है और अमेरिका पाकिस्तान से इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि वो अमेरिका नवाज ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होने में भरपूर मदद देगा और वहाँ रजीम चेंज को सपोर्ट करेगा और अमेरिका को पाकिस्तान में मौजूद हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जैसा कि 2001 से इस तरह की सपोर्ट अमेरिकी फौज को पाकिस्तान से मुयस्सर थी। एक तरफ हमारी कठपुतली हुकूमत ईरान की हिमायत में बयान देती चली जा रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान को ईरान की इसराइल के खिलाफ जंगी मदद न करने का वादा लिए जाने का इम्कान है। क्या पाकिस्तान के नसीब में बस ऐसे धोखे ही लिखे हैं? दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका को हवाई अड्डे दे। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए क्योंकि हमने रूस और अमेरिका की जंग में अमेरिका को अड्डे दिए जिसके नतीजे में हम आज तक मुश्किलात में गिरे हुए हैं और कई दुश्मन पैदा कर लिए हैं। मतियुल्लाह जान के एक सवाल का जवाब देते हुए सीनियर सहाफी अमेरिका अनवर इकबाल साहब ने कहा कि जनाबी आसिम मुनीर का अमेरिकन मीडिया में कोई नाम भी नहीं ले रहा, उनका किसी किस्म का कोई तस्करा ही नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान के मोतबर और मुक्तदी शख्सियत हैं। अमेरिकी मीडिया में उनकी खबरों को हाईलाइट होना चाहिए। हम अहद हाफजी में दाखिल हो चुके हैं, लिहाजा अहद हाफजी में खुश आमदीद। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे में हाफिज साहब की मकबूलियत 90% से ऊपर है। पेशनगोई ये थी कि अगले हफ्ते तक आपको फील्ड मार्शल के अमेरिका दौरे की खबर मिल सकती है, तो वही हुआ और उसी टाइमिंग के अंदर हुआ। अब हम ऑफिशियली अहद हाफजी में दाखिल हो चुके हैं। अब आप अगले 10 साल तक उनके असर रसो की बात कर रहे हैं, गो
क्योंकि उसका फैसला मुस्तकबिल करेगा। रब्बुल इज्जत की अपनी टाइमिंग होती है जो सब पर हावी रहती है। फील्ड मार्शल कोई मामूली फौजी रैंक नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी का 5 सितारा और सबसे बड़ा एजाजी ओहदा है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से किसी सिपा सालार को गैर मामूली और तारीख साज खिदमात खुसूसन किसी फैसला कुन जंगी पता के एतराफ में अता किया जाता है। ये वो मकाम है जो अस्करी मदारिज में जनरल और एयर चीफ मार्शल से भी बुलंद है और इसके ऊपर अल्लाह मियां ही है। इसका ये ग्रेड अगरचे एपिक स्केल कहलाता है, लेकिन समझने की बात यह है कि इसके साथ कोई इजाफी कानूनी इख्तियारात या तनख्वाह मुंसलिक नहीं होती। ये बुनियादी तौर पर एक एजाज है, एक कौमी एतराफ जिसका नेटो में मसावी कोड ऑफ 10 है। जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा भारत पर हालिया जंग में पता हासिल करने पर दिया गया है। याद रहे कि वो फील्ड मार्शल भी रहेंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, क्योंकि असल ताकत डंडे में है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में होता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में ये एजाज सिर्फ एक बार 1965 में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान को अता किया गया, जिन्होंने खुद को इस ओहदे पर फाइज किया जब वो मुल्क के सदर भी थे। ये एक ऐसा फैसला था जिसके क़यादत और ताकत के तवाजुन पर दूरस असरात मुरतब हुए। जनरल जियाउल हक, जनरल राहील शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल कियानी का भी इस ओहदे पर बहुत दिल ललचाया था। हालिया तारीख में 2016 में जनरल राहील शरीफ को ये ओहदा देने की तजवीज भी ज़ेरे गौर आई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नामालूम वजूहात की बिना पर इसे मुस्तरद कर दिया। ये वाकया इस ओहदे की हसासियत और तकरीरी के पेचीदा आईनी कानूनी पहलुओं को मजीद उजागर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस ओहदे के साथ इजाफी इख्तियारात नहीं आते तो इसकी इतनी अहमियत क्यों है। क़यादत की नफ्सियात का एक अहम पहलू ये है कि एजाजी ओहदे भी गैर मामूली अलामती ताकत रखते हैं। बज़ाहिर इजाफी कानूनी इख्तियारात न होने के बावजूद एक फील्ड मार्शल खुसूसन अगर वो आमराना अज़ाइम रखता हो तो उसकी गैर आईनी सियासी सरगर्मियां या ताकत का बेजाय इस्तेमाल किसी भी हुकूमत के लिए एक संगीन चैलेंज बन सकता है। ये वो नुक्ता है जहाँ आइन की बालादस्ती और इख्तियारात की तकसीम का उसूल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस ओहदे पर तकरीरी का अमल भी इंतहाई मोहतात और कसीरुल जहती होता है। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, काबीना और वज़ारत दिफा की मुश्तरका सिफारिशात पर आईनी अहकामात के तहत मखसूस कवादो ज़वाबित के मुताबिक ये फैसला किया जाता है। अगरचे इस ओहदे की कानूनी हुदूद मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान का आइन और कानून किसी भी फौजी अफसर बशमूल फील्ड मार्शल की जानिब से गैर मंजूर शुदा ताकत के इस्तेमाल पर कदगन लगाता है और इसे आईनी तरामीम के जरिए मजीद महदूद किया जा सकता है। खुलासा ये है कि फील्ड मार्शल का ओहदा महज एक फौजी रैंक से कहीं बढ़कर है। ये कौमी तारीख, क़यादत की हरकियात और आईनी बालादस्ती के अहम सवालात से जुड़ा एक निशान है। इसे समझना दरअसल पाकिस्तान के सियासी और अस्करी मंजरनामे की गहराइयों को समझने के मुतरादिफ है। भारत पर हालिया सबकत में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान मजीद जमहूरी आजादियों से महरूमियों की सूरत में निकल सकता है और एस्टैब्लिशमेंट का असर और रसूख मजीद गहरा हो सकता है, जो पाकिस्तान की गिच्ची पर पड़े हाथों को मजीद मजबूत कर देगा। ताहम अगर अच्छा गुमान रखें तो एक बहुत मजबूत पोजीशन हासिल करने बाद अगले हफ्ते एक मुतफिका कौमी मंजरनामे पर भी पेशकदमी मुमकिन है। गो के वतन अजीज में ऐसे मुमकिनात नामुमकिनात ही रहते हैं। ये फील्ड मार्शल हाफिज जी का इम्तिहान है और देखते हैं वो इस पर कैसे पूरे उतरते हैं। अमेरिका में एक शख्स साजिद ताडर है जिनकी सोच इसराइल नवाज है और वो इस वक्त इसराइल और यहूदी लॉबी के साथ खड़े हैं। साजिद ताडर जैसे घटिया बंदे की मेजबानी में तकरीब मुनक्किद हुई थी। ये वही साजिद पाइन है जो बहुत खुलकर और पब्लिक में इसराइल के लिए खसूसी दुआएं करवाते हैं कि अल्लाह उन्हें महफूज रखे। अगर कोई अमरीकी गोरा ये हरकत करे तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होता, लेकिन अहमद कुरैशी और ताडर जैसे कुछ पाकिस्तानी इस दुनिया में अपना वजूद रखते हैं जो हमारे लिए शर्मनाक है। ऐसे माहौल में जब एक एक्टिव जंग चल रही है, ताडर जैसे घटिया बंदे की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए इशाइये में चीफ की शिरकत से हम क्या नताइज निकालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।